ही है तो ऐसे मूव ऑन करो कि सामने वाले की पसीने छूट जाए, एकदम सर से लेके पैर तक वो कांप जाए। इस तरह से मूव ऑन करो। और मैंने अपने लाइफ में इसी तरह से मूव ऑन किया था। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, कॉल करना बहुत हो गया, मैसेज करना बहुत हो गया, रोना, गिड़गिड़ाना, मनाना, उसको ये दिखाना कि मेरे दिल में देखो तुम्हारे लिए कितना प्यार है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना मेरा लाइफ हेल है, बहुत हो गया ये सब दिखाना। अब ये सब दिखाना बिल्कुल बंद, क्योंकि अब भाई फीलिंग्स प्रेमिक या प्रेमिका जैसी नहीं हो रही थी, बल्कि फीलिंग्स हो रहा था दास जैसा, पैरों में गिरने जैसा, दया की भीख मांगने जैसा। तो बहुत हो गया, अब फुल स्टॉप लगा दो यहाँ पे। और क्या ना, उसको मुझे नमस्ते करना था इस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह से, भाई जाओ अब मेरी लाइफ से जाओ। तो मूव ऑन तो कर लिया, अब क्या, अब उसको तो छोड़ दिया। अब जब मुझे मूव ऑन करना है तो मुझे एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, साल गुजारना है सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है, दिमाग खराब होने लगता है, रोने पे रोना आने लगता है, चारों दिशा अंधकार, लाइफ में करे तो करे क्या, उसके बिना जिंदा कैसे रहेंगे। ये सब दिमाग से बिल्कुल हटाना है। अगर डिसाइड कर लिए हो बहुत हो गया, बहुत कोशिश कर लिया, अपने तरफ से 100% दे के कोशिश कर लिया उस इंसान के पीछे, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है, मेरे प्यार की वैल्यू को वो समझता ही नहीं है, उसमें उतना सेंस ही नहीं कि वो समझ पाए, तो भाई बहुत हो गया। जब डिसाइड कर लिए हो कि मूव ऑन करना है तो रोना किस बात का। अगर रोना ही था, रो रो के ही मूव ऑन करना है, तो फिर उसके पीछे ही रो रो के पड़े रहते, उसी के पैर में गिर के रो रो के जीवन काट देते, वहां भी रोते, यहाँ भी रो रहे हो। तो अगर मूव ऑन करना ही है तो रो रो के क्यों करना है। मूव ऑन इस तरह से करेंगे कि वो इंसान देखता रह जाएगा और वो इंसान पछताता रह जाएगा। तो सबसे पहले जब उसको छोड़ दिए, उसके बाद सबसे पहला काम जो आता है वो ये है कि खुद के लिए एक शेड्यूल तैयार करना, खुद के लाइफ को सजाना, डिज़ाइन करना। हाँ, सजाना, डिज़ाइन करना वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अपने लाइफ जो उलझ चुका था उसके पीछे ना, उसको अच्छे तरीके से सजाना है। और सजाने के लिए क्या करना है, मेरे लाइफ के हर एक एरिया पे मुझे काम करना है, हर एक एरिया को मुझे इम्प्रूव करना है। इस तरीके से इम्प्रूव करना है कि यही चीज़, ये मूव ऑन जो है मेरा ग्लो अप बन जाए। मुझे अपने फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, मुझे अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है, मुझे ग्रूमिंग करना है खुद को, मुझे अपने लाइफ के गोल में फोकस करना है, करियर में फोकस करना है, हर एक जगह पे फोकस करना है जो कि उसके लिए अब तक छूटा हुआ था, और हर एक इंसान पे फोकस करना है जो कि उसके लिए अब तक छूटा हुआ था। अगर इस तरह से मूव ऑन कर पाए कि जो इंसान अब तक तुम्हारे बारे में जो तो बोल रहे थे, वही इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आने के लिए तड़पेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि भाई इसके बाद नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, नींद लग रहा, फील हो रहा कि नींद बहुत आ रहा है, लेकिन नींद आ नहीं रहा है, ऐसा ही हालत हो गया है। तो मुझे जब लगा कि नींद तो आ नहीं रहा है, कुछ भी कर लो नींद नहीं आ रहा, तो इस काम को भी मैं क्या करता हूँ, काम में ही लगा देता हूँ। मतलब खुद को मैंने ओवर बिजी कर लिया, हर एक चीज़ में फोकस किया। मैंने अपने हेल्थ पे फोकस किया, मैं अपनी मेडिटेशन करती थी, मैं योगा करती थी, मैं किताब पढ़ती थी बहुत ज़्यादा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जो काम लाइफ में करना चाहती थी उसमें मैंने फोकस किया। मैं जो अपने लाइफ में अचीव करना चाहती थी, जो सपना मेरा था, उसकी वजह से जिसको मैंने छोड़ रखा था, मैंने सोच लिया था कि यही इंसान है, ये मुझे मिल गया है, अब इसी को लेके मैं अपना लाइफ काट लूँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सोच के मैंने सारा चीज़, अपने सपनों को, अपने करियर को, अपने लाइफ में जो गोल मैं पाना चाहती थी, सबको मैंने छोड़ दिया था। फिर से उसी पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। इतना ही खुद को बिजी कर लिया, वो जो नींद का टाइम था ना, वो भी मैंने अपने काम पे इंक्लूड कर लिया।
तो फिर काम, नींद, खुद के ऊपर काम करना, करियर के ऊपर काम करना, गोल के ऊपर काम करना, नींद, ये सब को मैंने मिक्स कर दिया। नींद आना है आए, नहीं आना है ना आए, मैं सिर्फ काम करता रहूँगा। मतलब खुद को ओवर बिजी कर लेना, इतना सा भी समय ना रहे कि मैं उसके बारे में सोचूं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, या फिर उस इंसान के बारे में सोचूं। उस इंसान के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, उस इंसान का थिंकिंग ऑटोमेटिकली आएगा दिमाग में, लेकिन उसको लेके बैठे नहीं रहना है। बोलना है जितना आना है आओ, उसके बारे में थिंकिंग जितना आना है आओ, मैं तो भाई अपने रास्ते चली, मैं अपने रास्ते से, सही रास्ते से होकर आगे बढ़ूंगा। इस तरह से करना है। इससे क्या होगा, अगर ओवर बिजी कर लेंगे, जब मैंने ओवर बिजी खुद को कर लिया ना, बस बिस्तर में पड़ती थी, थकान से कब्जो नींद आता था, लेकिन कम आता था, जितना सोना चाहिए उतना नहीं आता था। 2-4 घंटे सोने के बाद अपने आप नींद खुल जाता था, फिर से धड़कने लगता था दिल, फिर से डर लगता था, फिर मैं शुरू हो जाती थी खुद को बिजी करना। यही करते 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 धीरे धीरे यही मेरा आदत बन गया कि खुद को बिजी रखना है। और बिजी किस में रखना है, इस जगह पर भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि सही ट्रैक पे चलना है। तुमको जानना है कि मेरी सही दिशा क्या है, किस रास्ते से मुझे आगे बढ़ना है। अगर भाई गलत रास्ते से आगे बढ़ गए, फिर तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, फिर हंसी का पात्र बन जाओगे, फिर वही इंसान तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तो इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेरा सही ट्रैक क्या है। अब मेरा सही ट्रैक क्या है कैसे तुमको समझ में आएगा, तुमको देखना है कि तुम्हारा सपना क्या था, तुम लाइफ में क्या करना चाहते थे, और तुम में क्या खूबी है जो कि तुम कर सकते हो। इन दोनों चीज को तुमको मिला देना है। मिलाने के बाद उसी तरफ तुमको काम करना है। हाँ, टाइम लगेगा, पहले पहले सक्सेस नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता है, क्योंकि भाई तुम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में खुद को कन्वर्ट कर रहे हो। अब तक तुम उस इंसान के पीछे भाग रहे थे, अब तुम मूव ऑन करो और अपने लाइफ को ग्रो करने में लगे हो। तो भाई कन्वर्ट करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और अभी तुम नया कुछ कर रहे हो। तो जब हम लोग नया कोई भी चीज करते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है छोड़ देंगे, नहीं करना है, छोड़ो, नहीं मुझसे नहीं होगा, ये सब हार मान लेते हैं। फिर से खुद को ग्रो करना है, फिर से खुद को पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए डेली का डेली मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज करना ही करना है। ये अंदरूनी शक्ति को हम लोगों का बाहर निकाल देता है, जिससे हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं ना कि खुद जो करना चाहते हैं वो हम लोग एकाग्र होकर स्ट्रांगली कर पाते हैं। तो ये इस तरह से खुद को तैयार करना है। अब क्या करना है ना, उसी दिशा में खुद को आगे बढ़ाना है। पहले नया नया कर रहे हैं, फेलियर भी हो सकते हैं, सक्सेस नहीं मिल सकता, लेकिन हारना नहीं, फिर से करना है, फिर से करना है। लेकिन करते 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 वही चीज़ आसान लगने लगेगा। जब हम लोग कोई भी चीज़ नया करते हैं, हर एक चीज़ टफ लगता है, लेकिन जब कर लेते हैं, उसको जान जाते हैं, उसके बारे में भली भांति आदत पड़ जाता है उसको करना, तो वही चीज़ आसान लगने लगता है। तो भाई कुछ दिन तो नहीं बोलूँगी, कुछ महीना, क्योंकि मुझे भाई महीना ही लगा, बहुत सारा महीना मुझे लगा था खुद को ठीक करने के लिए, इस जगह पे पहुंचाने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को उतना महीना ना लगे, कुछ दिनों में ही तुम लोग क्या करो, खुद को मूव ऑन कर पाओ, और इस तरीके से कर पाओ कि वो इंसान और दुनिया देखती रह जाए तुम्हारे प्रति। इसलिए मैं जैसे बोल रही हूँ कि सबसे पहले जब तय कर लियो कि मूव ऑन करना है, कर लिया, टाटा बाय बाय कर दिए उसको। अब फटाक से अपने लिए एक शेड्यूल तैयार कर लो कि मुझे कब क्या करना है और मेरे किस किस एरिया पे मुझे काम करना है। मुझे अपने हेल्थ पे काम करना है, मुझे अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है, मुझे अपने हॉबी को देखना है, अपने लाइफ के गोल को देखना है, अपने करियर को इम्प्रूव करना है। इतना ही ज़्यादा ग्रो करना है कि खुद के नज़र में एक रेस्पेक्टेबल पर्सन बन जाए। सिर्फ दुनिया की नज़र में नहीं बनना है, ना ही उस इंसान के नज़र में बनना है, सिर्फ खुद के लिए मुझे परफेक्ट बनना है, खुद की नज़र में मुझे परफेक्ट बनना है। क्योंकि लोगों की नज़र में अगर खुद को परफेक्ट बनाने जाओगे तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम कुछ भी करो लाइफ में, लोग भाई बोलने के लिए बैठे हुए तुमको बोलेंगे ही, डीमोटिवेट 1000 बार करने की कोशिश करेंगे, तुमको नेगेटिव 1000 बार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दूसरों की नज़र में परफेक्ट नहीं बनाना है, खुद के नज़र में परफेक्ट बनाना है कि मैं अपने नज़र में एक परफेक्ट इंसान बनना चाहती हूँ, एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला इंसान बनना चाहता हूँ। खुद के नज़र में खुद का रिस्पेक्ट मैं कर सकूँ और मैं सर ऊंचा करके जी सकूँ और परवाह ना करूँ दुनिया का। इतना मैं एबल बना लूँ खुद को कि दुनिया का परवाह नहीं करूँगा, बाहर में जाए दुनिया, ये मैं बोल सकूँ। ये तुम तभी बोल पाओगे जब खुद को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे। ये भाड़ में जाए दुनिया बोलना आसान नहीं होता है, मुँह से बोल तो दोगे, लेकिन भाड़ में जाए बोलना, फिर जाके तुम हेल्प लेना शुरू कर दोगे दूसरे का। ऐसा नहीं करना है। अगर बोल दी कि भाड़ में जाए दुनिया तो भाड़ में ही जाने दो। ऐसा खुद को एबल बना के खुद के ऊपर खुद डिपेंड रहो, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो।
अगर इस तरीके से खुद को तैयार कर पाए, खुद को ओवर बिजी कर लिए, अपने लाइफ में एक लक्ष्य तैयार कर लिए, अपने हॉबी पे काम किए, अपनी हेल्थ पे काम किए, अपनी ग्रूमिंग के पे काम किए, कोई रोक नहीं सकता है तुमको अच्छे तरीके से मूव ऑन करने के लिए। अच्छे तरीके से इस तरीके से मूव ऑन तुम कर पाओगे ना कि वही इंसान का पसीना छूट जाएगा, वो सर से पांव तक हिलने लगेगा, कांपने लगेगा तुमको देख के कि मैंने छोड़ा तो छोड़ा, किसको छोड़ा मैंने अपना लाइफ बर्बाद कर लिया। मुड़ के देखेगा तुमको, उसके साथ साथ दुनिया भी देखेगी। तो मूव ऑन इस तरीके से करना है। सिर्फ मुंह से बोल दिए मूव ऑन करेंगे और रोते हुए दिन बिता रहे हैं तो भाई इससे तुम्हारा तो अच्छा है कि उसी इंसान के पैर की तरह तलवे चाटते चाटते अपना लाइफ को बिता दो, कम से कम उसके नीचे रहोगे तो। और इधर रो रो के अगर जीवन बिताना है, जीवन को खत्म ही करना है तुमको, तो भाई मूव ऑन किस बात का। तो अगर ठान लिए हो कि मूव ऑन करना ही है तो इस तरीके से मूव ऑन करो। ऐसे मूव ऑन करोगे, खुद का एक औहदा बना लो और वही इंसान जो कि तुमको छोड़ के गया है ना, वो इंसान पछताता रह जाए, लाइफ भर पछताता रह जाए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है तुम लोगों को। मूव ऑन करने के लिए ठान लियो तो बस इस प्रोसेस को अप्लाई करो, देखना खुद को कितना स्ट्रांग बना पाते हो और कितना अच्छी तरीके से, सरल तरीके से मूव ऑन कर पाते हो। आई होप कि मैं तुम लोगों को समझा पाई हूँ अच्छी तरीके से, और अब तुम लोग बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होगे, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगे, एकदम पॉजिटिव होगे, कॉन्फिडेंट के साथ मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।